बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। कारी मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहिब के साथ मेरा ताल्लुक़, मेरी दोस्ती, मेरा उनसे प्यार तकरीबन 40-41 साल से था। मुझे पढ़ाते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे आज 43 साल 9 महीने और 18 दिन हो चुके हैं। कारी साहब के साथ मेरा ताल्लुक़, मेरा प्यार तकरीबन 41 साल से। और कारी मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहिब एक इंतहाई मुखलिस इंसान थे। अगर उन्होंने सियासत को ज्वाइन किया तो इखलास के साथ, अगर उन्होंने किसी जमात को, किसी तंजीम को ज्वाइन किया तो इखलास के साथ, जहाँ पढ़ाया तो पूरे इखलास के साथ, नमाज पढ़ाई तो पूरे इखलास के साथ, किसी के साथ कमिटमेंट की उस वली कामिल ने तो पूरे इखलास के साथ की। इस मदरसे में दर्स दिया तो इखलास के साथ। आज जितने भी अहबाब 14 अगस्त, आज 14 अगस्त है, इतने लोग यहाँ बैठे हैं और कब से बैठे हैं। किसने आपको कशिश किया है? यहाँ कोई आपके लिए कोई स्पेशल रोटी का इंतज़ाम है? क्या किसी को पैसे मिलेंगे? जी नहीं। ये कारी मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहिब ने के इखलास और मोहब्बत ने आपको कशिश किया है। ये कारी साहब की मोहब्बत है, ये कारी साहब का इखलास है। मैं बहुत शाबाश देता हूँ, मैं बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ आपके ख़ास शागिर्द जनाब मोहम्मद नदीम मलिक। कारी साहब का ना इस बच्चे से वाकई बड़ा प्यार था। मैंने कारी साहब की चारपाई के पास भी मैंने इस बच्चे को रोते देखा था। मैं इसे चुप करवा रहा था, ये मुझे चुप करवा रहा था। नदीम के साथ उनका बड़ा ही प्यार था। मैं शुक्रगुजार हूँ नदीम, आपने भी अपने उस्ताद मोहतरम का हक अदा करने की कोशिश की है। कारी मोहम्मद रियाज मदनी जो कि इस मदरसे के मुहतमिम हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत इस तकरीब का अहतमाम किया है। तमाम उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हैं। हाजी मोहम्मद शुएब खोखर साहिब तशरीफ़ लाए हैं। कारी सलीमुल्लाह साहिब, कारी सलीमुल्लाह साहब भी मदरसा तजवीदुल कुरान में, जमील भाई आपको याद है कि कारी सलीमुल्लाह साहिब, कारी यूसुफ कसूरी साहिब, कारी मोहम्मद असगर साहिब रहमतुल्लाह अलैह, कारी मोहम्मद यूनुस पानीपति रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे निगरानी ये तीनों असाज़ा बड़े मशहूर हुआ करते थे। कारी असगर साहब, कारी सलीमुल्लाह साहिब और कारी मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, ये उस मदरसे में बड़ी रौनक हुआ करती थी। और मुझे याद है कि जब माह सयाम में शबीना होता था ना, मौलाना शाह नवाज़ फ़ारूकी साहिब, जब शबीना होता था तो 3 रातें मस्जिद में रश होता था और बाकायदा लोगों की दावत की जाती थी। बुज़ुर्ग भी खड़े होकर कुरान पाक सुना करते थे। एक ख़ास बहारें थी। मुझे कई ऐसे चेहरे नज़र आ रहे हैं कारी साहब के शागिर्द जो मदरसा तजवीदुल कुरान में वहाँ पढ़ा करते थे। मैं वहाँ तरावियाँ पढ़ने जाया करता था कारी साहब के पास। कभी ना कभी नमाज तो वहाँ बाकायदा पढ़ी जाती थी बाबू सलाम में और वहाँ पे। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कारी सलीमुल्लाह साहिब का, कारी रियाज अहमद जंगवी साहिब और हाफिज़ गुलजार अहमद आज़ाद साहिब। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज ने, जी ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, आज आपने कारी साहब के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए आज आप तशरीफ़ लाए। हाफिज़ मोहम्मद जमील नासिर एडवोकेट माहिर कानून हैं, आप तशरीफ़ लाए। मुफ्ती मोहम्मद जमील साहिब गुज्जर आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा कर। कारी साहब को इनके साथ बड़ी मोहब्बत थी। मुझे कारी मुफ्ती जमील साहिब एक दफ़ा अपने गाँव किसी जगह लेके गए, काफ़ी दूर, काफ़ी सफ़र करना पड़ा। तो अपॉइंटमेंट मेरी किसने की? कारी यूसुफ साहब ने की कि आपने इनको ना नहीं करनी, आपने इनके इलाके में जाके जुमा का बयान
सीखना है। मैंने बयान करना नहीं था, जाके इनसे सीखना था। मैं काफ़ी कुछ सीख के आया था। ऐसे ही जो उमर आदिल हैं, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने आज कलाम। मैं आपके बेटे इनामुर रहमान, ज़कीउर रहमान और आपके बेटे जो मुफ्ती साहिब हैं इहसानुर रहमान, मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपने वालिद साहब को खराजे तहसीन नहीं, खराज अकीदत जो मौजूद होता है उसकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाता है, और जो दुनिया से चला जाता है यानी पर्दा कर जाता है उसकी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया जाता है। आज हम खराज अकीदत पेश करने के लिए आज हम बैठे हुए हैं। ऐसे ही हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला सामने बैठे हुए हैं, कारी साहब के ख़ास शागिर्द हैं और मदरसा तजवीदुल कुरान। ऐसे ही मुफ्ती मोहम्मद असगर साहिब, आबिद अली आबिद साहिब, ख्वाजा अजमल भट्ट कारी साहब के एक बड़े दस्ते रास्त हुआ करते थे, और अभी भी ये सारे उस मोहब्बत को लेके आए हैं जो कारी साहब ने इन लोगों को दी थी। कारी अब्दुल रहमान साहिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया उलमा मशाइख विंग के बड़े सरगर्म रुकन हैं। मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहिब, अस्कारी असगर साहिब के साहबजादे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप कारी साहब के मिशन को लेके आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा हमारे आपके अलावा ख़वातीन, हमारी बहनें, बेटियां, माएँ भी आई हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कारी साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज जमा हैं। कोई बोल के खराज अकीदत पेश करता है, कोई खामोशी से बैठ के खराज अकीदत पेश कर रहा है। मौलाना अल्लामा शाह नवाज़ फ़ारूकी साहिब, आप तशरीफ़ लाए, अभी आपका बयान होगा। आप जब बोलते हैं तो मोती रोलते हैं, अभी मोती रोलेंगे, हम सारे चुनते जाएंगे। तो सामने जी वकार कारी यूसुफ साहिब, मैंने एक बात कही है कि उस शख्स में इखलास था। जामिया मस्जिद अब्दुल माजिद मशरकी इमनाबाद रोड पे मस्जिद है। पहले नमाजी कम हुआ करते थे, आजकल जुमा की नमाज में हमारा इज्तिमा तकरीबन 650-700 अफराद हुआ करते थे। तो ईद की नमाज हर साल ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौका पर कारी यूसुफ कसूरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे नमाज पढ़ाया करते थे। अच्छा, इस लेकिन हम बोलते नहीं थे क्योंकि टीचर के आगे फिर वो ज़रा एहतरामन भी नहीं बोलते शागिर्द। तो हमारी टीचर ने कहा ज़ुबान मर जाती है हम जब नहीं बोलते, हम जब नहीं बोलते तो ज़ुबान मर जाती है, जब हम नहीं बोलते तो ज़ुबान मर जाती है। ज़ुबान नहीं ज़बान, जो बोलते हैं ये ज़बान है, जिससे बोलते हैं वो ज़ुबान है। ज़ुबान ये ज़ुबान है, ये पेश के साथ है, वो ज़बर के साथ है। हम जब नहीं बोलते तो ज़बान ख़त्म हो जाती है। एक बच्चे ने इंग्लिश में स्पीच की, अब इस बच्चे को इंग्लिश आती रहेगी। एक बच्चे ने अरबी में तकरीर तैयार की, ये बच्चा अरबी का अच्छा मुकर्रर बन सकता है। बड़े एक आलिमाना अंदाज में अरबी बोलने वाले बच्चे ने स्पीच की। जिस बच्चे ने उर्दू में स्पीच की उसने एक बहुत एक बेबाक मुकर्रर के अंदाज में तकरीर की। ये बच्चे अपनी अपनी जैसे ये जारी रखेंगे ये आगे तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इनके बेटों से गुजारिश करूँगा कि आपने महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ कारी यूसुफ साहब जाया करते थे आपको पैगाम मिले, आपने ज़रूर जाना करना है। ये भी बाप के मिशन को और बाप के उस वजूद को फिर मुआशरे में ज़िंदा रखने का एक ज़रिया होता है कि बच्चे नज़र आएंगे, और उस नज़र आने में जहाँ कारी साहब का नाम लिया जाएगा वहाँ आपकी इज़्ज़त होगी कि कारी मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब के साहबजादे हैं। बात समझ आ गई ना। माँ का हक़ ये है, मुझे पता है आपकी माँ, अल्लाह उन्हें भी जन्नत में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। माँ का हक़ ये है कि माँ के जाने के बाद उसके रिश्तेदारों से मिला जाए। बाप का हक़ ये है कि बाप के रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखा जाए। एक भाई रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप रखेंगे, एक भाई दीनी मदारस और मसाजिद के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे, एक भाई सोशल एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे, एक मोहल्लेदारों के साथ, अहले मोहल्ला के साथ अपने ताल्लुकात, ताकि सबका टाइम, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि टाइम शॉर्ट है। और अल्लामा मोहम्मद शाह नवाज़ फ़ारूकी साहिब, आपका भी अभी आपकी गुफ्तगू होगी। मेरी गुफ्तगू सतही सी थी,
अब आपकी अब जो गुफ्तगू समात फरमाएंगे वो सतही गुफ्तगू नहीं है, वो बड़ी गहराई वाली और बड़ी आलीशान गुफ्तगू है। तो मैं इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।